आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 9वीं की नैतिक शिक्षा की किताब से पहले 5 पाठों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि आपके एसएटी 1 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कल 8 अगस्त को आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है। और एसएटी का जो सिलेबस है उसके अनुसार जो है 5 पाठों से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो चौथा पाठ है यानी कि चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम प्रेरक प्रसंग है, इस पाठ को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इस वजह से जो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और जो छठा पाठ है, इन पाठों के क्वेश्चन आंसर जो है आपके एसएटी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैंने जो है आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिख रखा है। क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और फिर उनके आंसरों को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है आपको क्वेश्चन के आंसर आसानी से याद हो जाए। पहला क्वेश्चन है, मोहक छटा तुम्हारी में प्रभु की किस छटा की बात की गई है। आंसर देखें, मोहक छटा तुम्हारी में प्रभु की उस छटा अथवा छवि के बारे में बात की गई है जो दिव्य तथा अलौकिक है। यानी कि प्रश्न के अनुसार ये पूछा गया था कि मोहक छटा तुम्हारी, ये जो पंक्ति है इसके अंदर भगवान की कौन सी छवि यानी कि छटा के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर आंसर में बताया गया है कि भगवान की दिव्य तथा अलौकिक जो छवि है उसके बारे में इस पंक्ति में बात की गई है। उसके आगे देखें, ईश्वर की वह छवि वर्णातीत है। वर्णातीत का मतलब होता है जिसके बारे में वर्णन ना किया जा सके, यानी कि जिसके बारे में बताया ना जा सके। आगे देखें, वह छवि गूंगे के गुड़ की भांति है। गूंगा गुड़ का स्वाद तो ले सकता है, परंतु उस स्वाद का बखान नहीं कर सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस प्रकार गूंगे के पास गुड़ है और गुड़ को जब वो खाता है तो उसका जो स्वाद जो आता है उस स्वाद को वो अनुभव तो कर सकता है गूंगा व्यक्ति, लेकिन उसके बारे में किसी को बता नहीं सकता कि इसका स्वाद कैसा है। ईश्वर की यह मोहक छवि भी जिसे दिखाई देती है वह उस अद्भुत छवि को देख तो सकता है, परंतु उसका वर्णन नहीं कर सकता। इसी प्रकार यहाँ पर यह बताया गया है कि भगवान की छवि जिस भक्त को दिखाई देती है उस छवि को वो भक्त देख तो सकता है, लेकिन उसका जो है वर्णन किसी के सामने नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर गूंगे के एग्जाम्पल से जो है आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, तुम देखते हो हमको, सुनते हो सब हमारी में ईश्वर के प्रति भक्त का क्या भाव प्रकट होता है। यानी कि ये जो पंक्ति है, तुम देखते हो हमको, सुनते हो सब हमारी, इसमें जो है ईश्वर की कौन से भाव, ईश्वर के प्रति भक्त की क्या भाव प्रकट होता है। तो आंसर देखें, तुम देखते हो हमको, सुनते हो सब हमारी पंक्ति में ईश्वर के प्रति भक्त का अनन्य भक्ति भाव। अनन्य भक्ति भाव का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, अनन्य यानी कि अंतहीन, तथा विश्वास प्रकट होता है। यानी कि इस पंक्ति से यानी कि इस लाइन से जो है भगवान के प्रति अनन्य भक्ति और विश्वास प्रकट होता है। भक्त को ईश्वर पर पूरा भरोसा है, यानी कि जो भक्त है भगवान का उसको अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। वह जानता है कि ईश्वर उसे तथा सब प्राणियों को देख रहा है तथा सबकी प्रार्थना सुन रहा है। यानी कि इस पंक्ति से ये बताया गया है कि भक्त को अपने भगवान पर इतना विश्वास है कि वो ये कहता है कि भगवान जो है उसे देख रहा है और उसकी सभी प्रार्थना और भक्तों की सभी प्रार्थनाओं को भगवान सुन रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है, ईश्वर कहाँ बसे तथा कहाँ रमे हुए हैं। तो आंसर है इसका, ईश्वर समस्त जीवों में यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों यानी कि सभी जीवों के अंदर भगवान है, प्रकृति के कण कण में बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, प्राणायाम से क्या अभिप्राय है। आंसर देखें अब इसका। प्राणायाम दो शब्दों प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ है नियमन। नियमन मतलब नियम, यानी कि इसमें ये बोला गया है कि प्राणायाम जो है हमें नियमबद्ध यानी कि नियम बना लेना चाहिए कि हमें नित्य यानी कि प्रत्येक दिन जो व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार जीवन शक्ति का नियमन करना तथा निरंतर अभ्यास के द्वारा सांस पर नियंत्रण करके जीवन शक्ति को बढ़ाया
बढ़ाना ही प्राणायाम है। यानी कि प्राणायाम के अंदर ये बताया जाता है कि हम किस प्रकार अपनी सांस के ऊपर नियंत्रण पाएंगे और जिससे हमारे जीवन शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राण की स्वाभाविक गति श्वास प्रश्वास को रोकना प्राणायाम है। यानी कि महर्षि पतंजलि के अनुसार जो है, जो हम जब भी आपने सुना होगा कि प्राणायाम हम करते हैं या फिर देखा होगा, तो उस समय पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है सांस लेने और छोड़ने के ऊपर। तो उसी के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि जो प्राण की जो स्वाभाविक गति है श्वास और प्रश्वास यानी कि श्वास लेना और छोड़ना को रोकना प्राणायाम है। इसी को ही जो है प्राणायाम कहते हैं, यानी कि श्वास के ऊपर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्राणायाम करते समय किन सावधानियों की आवश्यकता है? यानी कि प्राणायाम करते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, यानी कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आंसर देखें, प्राणायाम करते समय शरीर के किसी भी हिस्से पर तनाव नहीं होना चाहिए। यानी कि तनाव ना हो, यानी कि सारे शरीर को जो है प्राणायाम करते समय ढीला छोड़ देना चाहिए। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखने चाहिए। यानी कि अलाथी पलाथी मार के जो कहते हैं ना हम बैठ जाएं उसी मुद्रा में, और जो है और इसे आरंभ करने से पहले थोड़ी देर श्वास को स्वाभाविक रूप से लेकर सम तथा शांत करना चाहिए। और जब हम प्राणायाम स्टार्ट करें उससे पहले जो है, कहने का मतलब ये है कि जल्दबाजी ना करें, जो अपना श्वास है उसको सम तथा शांत कर लें, उसके बाद जो है प्राणायाम शुरू करें। शरीर को ढीला व चारों ओर से विचारों को हटाकर मन को एकाग्र कर लेना चाहिए। यानी कि शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने मन को जो है किसी दूसरे विचारों में जो है विचारों को अपने मन में ना आने दे और मन लगाकर एकाग्र होकर जो है हमें प्राणायाम करना चाहिए। इसे शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। यानी कि प्राणायाम को आपकी जो शक्ति है, जो आपका सामर्थ्य है, यानी कि आप कितना कर सकते हैं प्राणायाम, उसके अनुसार ही करें, अधिक ना करें। प्रातःकाल खाली पेट प्राणायाम करना अधिक उपयुक्त व लाभप्रद है। यानी कि ये बताया गया है कि जो प्राणायाम है अगर सुबह के समय किया जाए और खाली पेट किया जाए तो ये ज़्यादा फायदेमंद होता है, यानी कि लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है सूर्य भेदन प्राणायाम। ये एक प्राणायाम का नाम है, मन और शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक है? आंसर देखें अब इसका। सूर्य भेदन प्राणायाम मन व शरीर के लिए निम्नलिखित प्रकार से लाभदायक है। नंबर 1, यह शरीर में ताप पैदा करता है, यानी कि गर्मी उत्पन्न करता है शरीर में, और रक्त का शोधन करता है, यानी कि रक्त को साफ करने का काम भी करता है। रक्त में लाल कणिकाओं को बढ़ाता है, यानी कि आपको पता है कि जो है रक्त के अंदर श्वेत कणिकाएं भी होती हैं और लाल कणिकाएं भी होती हैं, तो लाल कणिकाओं को बढ़ाने का काम करता है ये प्राणायाम। उसके बाद है मन को स्वस्थ करता है, यानी कि मन को स्वस्थ रखता है। पेट और आंतों के रोग दूर होते हैं, यानी कि पेट के और आंतों के जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं इस प्राणायाम से। नियमित अभ्यास कुष्ठ रोगों में लाभदायक है, यानी कि नियमित अभ्यास करने से जो कुष्ठ रोग है उसमें फ़ायदा मिलता है। पिंगला नाड़ी का भेदन कर मस्तिष्क की शक्ति को जगाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। योग व व्यायाम की शक्ति के विषय में क्या कहा गया है? आंसर देखें। योग व व्यायाम की शक्ति के विषय में कहा गया है कि योग अपनी शक्ति से व्यक्ति को जीवन पर्यंत स्वस्थ बनाए रख सकता है। या इसका मतलब है कि व्यायाम करने से जो है व्यक्ति जो है जीवन भर स्वस्थ रह सकता है। अगर हम जीवन पर्यंत का मतलब होता है जीवन भर। अगर हम अपनी दिनचर्या में प्राणायाम को शामिल कर लें तो रोगों का हम पर कोई हमला ही न हो। यानी कि हम जो है अपनी दिनचर्या का मतलब ये है कि नियम बना लें कि प्रत्येक दिन जो है प्राणायाम करेंगे तो इससे जो है हमें कोई भी रोग नहीं होगा, यानी कि कोई बीमारी नहीं होगी और व्यक्ति जो है जीवन भर स्वस्थ रहेगा, जिससे वो व्यक्ति दीर्घायु होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विद्वानों की संगति परमेश्वर प्राप्ति यानी कि भगवान की प्राप्ति में कैसे सहायक होती है? आंसर देखें अब इसका। जो व्यक्ति विद्वानों की संगति में रहता है, विद्वानों से सदैव उसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, धर्म, ईश्वर आदि से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है यानी कि जानकारी प्राप्त होती है। इसमें यह बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो विद्वान यानी कि पढ़े लिखे लोगों की संगति में रहेगा तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, भक्ति के बारे में पता चलेगा, वैराग्य, धर्म और ईश्वर इन सभी की जानकारी मिलेगी और यह ज्ञान यानी कि यह जानकारी ही उसके परमेश्वर प्राप्ति यानी कि भगवान की प्राप्ति में सहायक होता है यानी कि सहायता करेगी। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कबीर ने साधु की संगति और गंधी की बास। गंधी बोला गया है इत्र बेचने वाले को यानी कि परफ्यूम बेचने वाले को गंधी कहा जाता है। बांस का मतलब होता है गंध। में क्या समानता बताई है यानी कि साधु की संगति और गंधी की बास जो है इन दोनों के अंदर क्या समानताएं बताई गई हैं। अब आंसर देखें। कबीर ने साधु की संगति और गंधी की बास में यह समानता बताई है कि जिस प्रकार गंधी चाहे किसी को कुछ न दे परंतु दूसरों को सुवासित अवश्य कर देता है, उसी प्रकार साधु सज्जन चाहे किसी को कुछ न दे परंतु अपने सद्गुणों से अपनी संगति में आने वाले को अवश्य ही गुणों से ओतप्रोत कर देता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। कबीर ने कहा है कि जिस प्रकार साधु की संगति में रहने पर और गंधी के साथ रहने पर यानी कि गंधी उसको बोला है जो इत्र यानी कि परफ्यूम बेचने वाला, क्योंकि अगर परफ्यूम बेचने वाला जो है उसके पास अगर आप बैठोगे तो उसमें से जो महक जो यानी कि जो परफ्यूम की जो सुगंध होती है वो आपको भी यानी कि दूसरों को भी आती है और जिससे वो सुसवासित हो जाते हैं यानी कि उनको अच्छी महक जो है प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो है सज्जन व्यक्ति चाहे लोगों को कुछ ना दे लेकिन अपने अच्छे गुणों से अपनी संगति यानी कि उसकी संगत में जो रहने वाले हैं उनको अच्छे गुणों से सद्गुणों से अवश्य ही ओतप्रोत कर देता है यानी कि उनको अच्छे जो है गुणों की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर जो है गंधी का और साधु की संगति का जो है कंपैरिजन किया गया था कि जिस प्रकार साधु के पास जो है नॉलेज होती है, ज्ञान होता है और उसके साथ जो रहेगा उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसी तरह से गंधी वो होता है जो इत्र बेचता है यानी कि परफ्यूम बेचने वाला, जो उसके पास बैठता है उसके पास जाता है उसको जो है इत्र की खुशबू जो है प्राप्त होती है, चाहे वो कुछ भी ना दे लेकिन उसको जो उसके साथ होगा उसको इत्र की महक जो है प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये बताया गया है कि अगर इन लोगों की संगति में रहते हैं तो ये चीज़ें जो है अगर नहीं चाहते हुए भी ये आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 10। दूध में पानी मिलाने पर पानी का दूध बन जाने का क्या अर्थ है? आंसर देखें। अब दूध में पानी मिलाने पर पानी के दूध बन जाने का अर्थ है कि गुणवान की संगति करने से गुणहीन भी गुणवान बन जाता है। जिस तरह से दूध के अंदर अगर पानी मिलाया जाता है तो पानी भी जो है दूध बन जाता है, इसी तरह से यहाँ पर यह बताया गया है कि एक गुणहीन व्यक्ति अगर गुणवान व्यक्ति की संगति में रहेगा तो वो भी गुणवान बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चाणक्य नीति में किसका साथ स्वर्ग में निवास के समान बताया गया है? यानी कि चाणक्य नीति में किसके साथ को स्वर्ग में निवास के समान बताया गया है? आंसर देखिए। चाणक्य नीति में सज्जनों यानी सज्जन किसको बोला है? पढ़े लिखे व्यक्तियों को यानी कि ज्ञानी व्यक्ति को का साथ स्वर्ग में निवास के समान बताया गया है। सज्जन अपने गुणों तथा सद्भाव से हर तरफ अच्छाई का प्रसार करके हर जगह को स्वर्ग के समान बना देते हैं, यानी कि जो गुणीन व्यक्ति होता है अपने गुणों से और अपने सद्भाव से, अच्छे व्यवहार से हर जगह को जो है स्वर्ग के समान बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विनोबा भावे के गीता के संबंध में क्या विचार है? आंसर देखें। अब विनोबा भावे के गीता के संबंध में विचार है कि उनका शरीर माँ के दूध पर जितना पला है उससे कहीं अधिक मेरा हृदय और बुद्धि दोनों गीता के दूध से पोषित हुए हैं। यानी कि
विनोबा भावे जो है कहते हैं कि गीता के संबंध में ये बात बोली है कि उनका शरीर जितना उनकी माँ के दूध से पला है उससे कहीं अधिक उनका हृदय और बुद्धि जो भगवत गीता है उसके अंदर जो ज्ञान है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था उससे पोषित हुआ है, यानी कि उनके बुद्धि का जो है विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक कमियों के विषय में अष्टावक्र के क्या विचार थे। आंसर देखें अब। शारीरिक कमियों के बारे में अष्टावक्र के विचार थे कि शरीर आत्मा के वस्त्र की तरह है, यानी कि जो शरीर है वो आत्मा का वस्त्र है। जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्र मनुष्य को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार शारीरिक कमियां भी बाधक नहीं बन सकती। इसी कारण वह अपनी शारीरिक कमियों से चिंतित नहीं था। तो अष्टावक्र के जो है शारीरिक कमियों के प्रति जो है उसके विचार थे कि जिस प्रकार शरीर जो है आत्मा का वस्त्र है और जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्र यानी कि कपड़े मनुष्य को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार जो शारीरिक कमियां हैं यानी कि जो शरीर में जो कमी थी यानी कि वो जो थे अपंग थे, यानी कि उनकी शारीरिक कमियां थे उसमें, तो वो कहते हैं कि ये शारीरिक कमियां जो है मेरे आगे बढ़ने में जो है कोई बाधा नहीं है और वो उनसे चिंतित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राजा जनक के मन में चर्मकारों की सभा वाली युक्ति क्यों खटक रही थी। युक्ति का मतलब होता है एक तरह से कमेंट, यानी कि कमेंट किया था चर्मकारों की सभा। आंसर देखें अब। राजा जनक अपने सभासदों द्वारा अष्टावक्र का उपहास उड़ाए जाने की बात से खिन्न थे, यानी कि जो राजा जनक थे, जो उनकी सभासद यानी कि जो सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने अष्टावक्र का उपहास यानी कि मजाक उड़ाया था और इस बात से जो है राजा जनक खिन्न थे यानी कि नाराज थे, जिसके कारण अष्टावक्र ने राजा जनक की सभा को चर्मकारों की सभा कहा था। चर्मकारों की सभा का मतलब है चमड़े का काम करने वाले लोगों की सभा। राजा जनक स्वयं ज्ञानी थे, परंतु अष्टावक्र के रूप में वे अपने सामने अपने से अधिक ज्ञानी की उपस्थिति सहज ही अनुभव कर रहे थे, यानी कि जो राजा जनक थे वो बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन अपने सामने जो है अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति की उपस्थिति को वो अनुभव कर रहे थे, यानी कि उनको पता था कि जो अष्टावक्र है वो मुझसे भी अधिक विद्वान है तथा उसके प्रति समर्पित भी हो गए और इसी वजह से वो जो है उसके प्रति समर्पित भी हो गए। इसी कारण अपने से अधिक ज्ञानी से मिली प्रताड़ना के रूप में चर्मकारों की सभा वाली युक्ति उन्हें खटक रही थी, यानी कि इसी वजह से जो उनसे अधिक बुद्धिमान था उसके द्वारा उनके ऊपर जो कमेंट किया गया, यानी कि उसके सभासदों यानी कि सभा के सदस्य के ऊपर कि चर्मकारों की सभा यानी कि चमड़े का काम करने वाले लोगों की सभा बोला गया, तो ये युक्ति जो है ये कमेंट उनको खटक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पाठ के किस प्रसंग से पता चलता है कि शिवाजी बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। आंसर देखें। एक बार शाहजी बालक शिवाजी को बीजापुर के बादशाह के दरबार में ले गए। शाहजी ने बालक शिवाजी से कहा, तुम बादशाह को झुककर सलाम करो, पर शिवाजी ने न तो सलाम किया न झुककर नम्रता प्रकट की। शाहजी ने जब डांट फटकार की तो शिवाजी ने उत्तर दिया, आपको तो मालूम है कि मैं अपनी माता और भवानी माँ को छोड़कर किसी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाता। इस प्रसंग से पता चलता है कि शिवाजी बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। शिवाजी का यह कथन किस घटना की ओर संकेत करता है। आंसर देखें। शिवाजी का यह कथन कोंढाणा के दुर्ग को जीतने परंतु इस जीत के नायक तानाजी की शहादत की घटना की ओर संकेत करता है। एक बार शिवाजी की मां ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा कि उनके मन को शांति तब मिलेगी जब वह कोंढाणा के दुर्ग पर
यानी कि किला, एक तरह से दुर्ग जो है किला होता है, अधिकार कर लेगा। कोंढाणा के दुर्ग को जीतना बड़ा कठिन था, पर मां की इच्छा थी। शिवाजी ने शीघ्र ही तानाजी को कोंढाणा के दुर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तानाजी ने दुर्ग पर अधिकार तो कर लिया, परंतु उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इस पर शिवाजी ने बड़े ही दुख के साथ कहा कि गढ़ तो आया, यानी कि किला तो आ गया, पर तानाजी की जो मृत्यु हो गई थी इस वजह से उन्होंने कहा सिंह चला गया। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि कोंढाणा के दुर्ग को जीतते हुए तानाजी के बलिदान की वजह से ही जो है शिवाजी ने ये बात कही थी कि गढ़ तो आया लेकिन सिंह चला गया।